तो दोस्तों आपको फ्लैट पसंद आया और जो आपने सैंपल फ्लैट देखा है वो भी आपको बहुत अच्छा लगा है। और ब्रोशर बहुत ही चिकना चिकना बना हुआ है। ब्रोशर में एक एक एमिनिटीज़ मेंशन है और आपको जो बिल्डर ने एमिनिटीज़ गिनाए हैं वो भी आपको पसंद आ रही हैं। पर फिर भी आपके दिमाग में एक उलझन सी है कि कहीं ये बिल्डर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसका मात्र एक सलूशन है, वो है रेरा। अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया में बहुत सारे प्रॉपर्टी फ्रॉड होते हैं, हज़ारों की संख्या में। और उसमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वेरिफिकेशन कहाँ करें, या तो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम चेक कैसे करें, या तो लीगलिटी इशू आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसको हम लोग पता कैसे कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एक इसका तरीका है। कैसे? वो आप पता कर सकते हैं रेरा से। रेरा रेरा मैं कह रहा हूँ, रेरा होता क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इसमें आपको एक राइट मिल चुका है। 2016 के पहले पहले क्या होता था कि बिल्डर्स बहुत सारे ऐसा करते थे, एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा किए और वो प्रोजेक्ट का पैसा कहीं और लगा देते थे। इधर से उधर पॉन्जी स्कीम टाइप का वो स्कीम चलाते थे। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए रेरा इस्टेब्लिश हुआ। 2016 में ये एक्ट आया था, ठीक है। और 2017 मई से अ, ये चीज़ लागू कर दी गई मार्केट में। इसके बाद बिल्डर अकाउंटेबल है कि वो शो करे सारे डॉक्यूमेंट्स, तभी उसको रेरा नंबर मिलेगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स, आप कोई भी आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करने होते हैं, जैसे कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद म्यूटेशन सर्टिफिकेट होता है, सीरीज ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ABC। मतलब पिछले जो भी 3-4 बायर रहते हैं उस प्लॉट या उस लैंड एरिया के, वो सारे को आपको चेक करना होता है। ये सारी चीज़ें अब कौन चेक कर रहा है? गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे चेक कर रही है। वो सारी चीज़ें की लिस्टिंग आपको बता दी गई है कि ये चीज़ों की लिस्टिंग है यहाँ पे, ये अप्रूवल है। जैसे कि अप्रूवल बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे लिखा रहेगा कि प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है, कितने फ्लैट्स आने वाले हैं, उसकी STP क्या होनी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने होने वाले हैं, और उसमें कितना % रेशियो आपको सोलर से मिलने वाला है और कितना % आपको रेशियो मिलने वाली है आपके ऑन ग्रिड से। EDC IDC क्या आपसे लेने वाली है, इंटरनेट डेवलपमेंट चार्जेस और एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट रेरा को, बिल्डर को देना पड़ता है। अगर वो देगा तभी उसको रेरा लाइसेंस मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करिए, अगर उसके पास रेरा लाइसेंस है तो उस पर आप इन्वेस्ट करिए। अभी मैं एक रिसेंटली मेरे सामने एक एग्जांपल आया था। एक मेरे दोस्त हैं, उनको चाहिए था एक फ्लैट। वो स्टैंड एलोन टावर था उनका, और उसमें बिल्डर ने क्या बदमाशी की है, फ्लोर उसने लिया था 4 फ्लोर का अप्रूवल और बना दिया है 5 फ्लोर, और 5वें फ्लोर के लिए उसको मिला नहीं अप्रूवल लोन का। तो वो बोल रहा है मुझसे कि मैं ले ही लेता हूँ श्याम भाई, मैं ले लेता हूँ इसको क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। मैं उनसे बोला आप ये बात मानिए, भले वो प्रॉपर्टी आपको 60 लाख रुपए की मिल जा रही है, पर आगे चल के अगर आपको दोबारा रीसेल करना हुआ और वहाँ पे आप जैसा कोई गरजू कस्टमर अगर आपके पास नहीं आया, तब तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि है वो इलीगल। इसीलिए मैं आपको अगर कोई भी सलाह अगर देता हूँ तो वो प्योरली जेन्युइन रहता है। रेरा जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं यूपी में बात करूँ तो यूपी रेरा होता है, अगर मैं हरियाणा का बात करूँ तो एच रेरा होता है, अगर वही मैं दिल्ली की बात करूँ तो आपका रेरा डॉट दिल्ली है, और मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो महारेरा वहाँ पे लागू होता है। तो ये सारी चीज़ें का आपको ध्यान देना होगा कि आप किस स्टेट में वो आपकी प्रॉपर्टी है। वहाँ पे उस प्रॉपर्टी आप गूगल सर्च कर लीजिए कि आपका स्टेट का नाम और रेरा का वेबसाइट कौन सी है, वो तुरंत आपके सामने पहला ही रिसर्च में आपको दे देगा। वहाँ पे आपको डालना क्या क्या है इनपुट, या तो आपके पास बिल्डर का नाम हो, या तो प्रोजेक्ट का नाम हो, या तो आपको ब्रोशर जो बिल्डर ने आज दिया होगा जब आप साइट विजिट करने गए होंगे सैंपल फ्लैट देखने, तो उसमें आप देखे होंगे डॉक्यूमेंट में नीचे साइड लिखा रहता है रेरा स्टार मार्क करके। तो यहाँ पे आप रेरा आप देख सकते हैं, वही रेरा नंबर आप डालेंगे तो आपके पास पूरा काला चिट्ठा आ जाएगा उस पूरे प्रॉपर्टी का, और वो होगा लीगल और सही। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स है,
अगर आप कोई भी आप प्रॉपर्टी लिए हैं और ये सारी चीज़ें आपको, इन सारी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है और आप चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ में सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं चेक डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों। और मैं आपसे बताऊं कि मैं इतना एम्फेसाइज क्यों करता हूं रेरा को। मैं मानता हूं अभी भी रेरा क्या है, थोड़ा बहुत मतलब 70% बिल्डर ओरिएंटेड है, पर उसके पहले क्या था, उसके पहले तो कोई माई बाप नहीं था। एटलीस्ट गवर्नमेंट में सोचा, जैसे कि नोएडा में इतने सारे फ्लैट्स फंस गए, स्वामी फंड उसको बना रहा है, स्वामी 2.0, उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा है। बिल्डर क्या थे, अच्छे अच्छे लिस्टेड डेवलपर्स। जैसे कि मैं बात करूं, मैं बोलता रहता हूं लोगों को कि आप लिस्टेड डेवलपर्स में जाइए। लिस्टेड डेवलपर तो ठीक है, पर वहाँ तो बड़े बड़े लिस्टेड डेवलपर्स वहाँ फ्रॉड करके बैठे हुए हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है। हाँ, आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक एग्जीक्यूशन रिस्क का आपको फैक्टर आपको देख के चलना होगा। इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसमें आप बिल्डर की ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, पिछला उसने कब कब डिलीवरी उसने दिया है, पोजीशन अगर लेट अगर करता है, लेट हुआ क्यों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली गुड़गांव में क्या होता है कि एनजीटी के बैन जरूर लगते हैं। जब पराली जब जलती है पंजाब में, तब एनजीटी के बैन लगेंगे। उसके बाद जब ठंडी में एक्सेस ठंडी पड़ेगी, तब एनजीटी के बैन लगेंगे। ऐसे करके 50 तरीके का बैन लगता है। 2 से 3 महीने आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो आप उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको जो रेरा को उसने जो टाइमलाइन दिया, जैसे कि आपको तो बता दिया 2.5 साल का टाइम में हम बिल्ड कर देंगे, पर आप जब रेरा के वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे असली सच पता चलेगा। रेरा को उसने कितना टाइम दिया है, रेरा को पता चले 6 साल का टाइम दे के रखा है। तो ये सब चक्करों में आप मत पड़िए, आप कहीं सुनी बातों पे मत जाइए। आप रिटन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं आप वो चेक करिए। ठीक है दोस्तों, अगर कैसा लगा आपको वीडियो, ये कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी रियल एस्टेट से रिलेटेड।